नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। शिक्षा से सफलता तक। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। कल हमने पढ़ा था रस का परिचय और आज हम पढ़ेंगे रस विस्तार से। रस का पहला भाग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को दोस्तों रसराज कहा जाता है, अर्थात जितनी भी भावनाएं हैं उनमें श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रृंगार रस का परिचय देखते हैं। श्रृंगार शब्द श्रृंग धातु से बना है, जिसका अर्थ है सजाना, अलंकृत करना, सौंदर्य एवं प्रेम का विकास करना। तथा श्रृंगार का अर्थ भी एक तरह से प्रेम ही होता है। जब स्त्री और पुरुष के मध्य उत्पन्न रति अर्थात प्रेम, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के सहयोग से परिपक्व होकर रस का रूप धारण करती है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। यह स्त्री और पुरुष के प्रेम पर आधारित है। भरत मुनि ने इसे रसों में सर्वोच्च स्थान दिया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, स्नेह या आकर्षण। इसी रति के परिपक्व होने पर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, अर्थात जब प्रेम परिपक्व होता है तो श्रृंगार रस होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम, राम और सीता का प्रेम, शिव और शक्ति अर्थात सती का प्रेम इसी क्रम में आते हैं। श्रृंगार रस के तत्व हैं आलम्बन विभाव, जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो उसको आलम्बन कहते हैं। उदाहरण राधा के लिए कृष्ण, क्योंकि राधा कृष्ण से प्रेम करती थी। उद्दीपन विभाव, जो प्रेम को बढ़ाए। उदाहरण बसंत ऋतु, चांदनी रात, फूलों की सुगंध। प्रेम है किंतु एक निश्चित बेला या कोई कारक जिससे प्रेम की आतुरता बढ़ जाए। अनुभाव, प्रेम के बाहरी लक्षण जैसे मुस्कुराना, नेत्रों से संकेत, लज्जा, मंद मुस्कान। संचारी भाव अर्थात सहायक भाव जैसे हर्ष, उत्कंठा, चिंता, लज्जा, स्मृति, चपलता। लज्जा का अर्थ होता है शर्म, शर्माना। स्मृति का अर्थ होता है याद और चपलता का अर्थ होता है चंचलता। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार, जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो, तथा वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंब भी कहा जाता है, जब दोनों किसी कारण से अलग हों। ध्यान में रखिए, जब मिलन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है और जब दोनों अलग होते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार की परिभाषा, जब नायक नायिका परस्पर मिलकर प्रेम का आनंद लेते हैं वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए हम रासलीला ले सकते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो करें भुवन हंसे, दैन कहें नटी जाए। अर्थात श्री कृष्ण की बातों के लालच में, श्री कृष्ण की बातों से उत्पन्न रस की लालच में उनकी मुरली को छुपा लिया है। दिखा देती हैं, हंसती हैं, लेकिन जब देने को कहते हैं तो मुकर जाती हैं कि नहीं देंगे नहीं, मुरली छुपा के रख ली है। दैनिक जीवन, विवाह के बाद पहली मुलाकात, लंबे समय बाद प्रिय व्यक्ति का मिलना आदि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। वियोग श्रृंगार, जब प्रेमी प्रेमिका किसी कारण से बिछड़ जाते हैं और विरह का अनुभव करते हैं, तब वियोग श्रृंगार होता है। जैसे सूरदास जी की पंक्तियाँ, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अर्थात गोपियों की आँखें जो हैं वो हरि अर्थात कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही हैं। संयोग और वियोग में अंतर। सबसे पहला अंतर तो यही है कि संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। देखिए, मिलन, बिछोह, आनंद,
विरह, हंसी, आंसू, उल्लास, व्याकुलता, प्रसन्नता, स्मृति एवं प्रतीक्षा। स्मृति मैंने बताया था, याद। प्रसन्नता तो आपको पता ही है, खुशी होता है। उल्लास का अर्थ भी खुशी ही होता है। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। कुछ प्रमुख कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस में अपनी कविताएं लिखी हैं। जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा है, विद्यापति ने राधा कृष्ण प्रेम लिखा है, बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखा है, सूरदास ने कृष्ण राधा के प्रेम का वर्णन किया है, घनानंद जी ने भी वर्णन किया है। ये श्रृंगार रस की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, हम देख सकते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है अथवा श्रृंगार रस रसराज कहलाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। प्रेम एवं सौंदर्य की प्रधानता होती है। इसमें संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। हृदय को आनंद एवं करुणा दोनों का अनुभव कराता है। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रयुक्त रस होता है। कविताओं में सर्वाधिक प्रयुक्त रस होता है। जो वात्सल्य रस बताया जाता है उसमें भी कहीं कहीं श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, दमकी दतियाँ दुति दामिनी ज्यों किल की कल बाल विनोद करें। तो ये श्रृंगार रस का ही एक उदाहरण आएगा। इसी प्रकार से जहाँ पे किसी का आभूषण आदि का अथवा शरीर का मनमोहक वर्णन किया जाए तो वहाँ पे श्रृंगार रस ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोनी गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतपी परो प्रभात। ये दोहा का उदाहरण है, किंतु इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस है, जिसमें श्री कृष्ण के नीले शरीर पर पीतांबर का शोभना बताया जा रहा है। ये परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हैं आपके लिए, जो अभी हमने पढ़ा था उसी से लगभग मिलते हुए। अब देखिए, कहीं कहीं पे इसका जो अधिष्ठाता है वो कामदेव को कहा जाता है और कुछ लोग विष्णु को मानते हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कामदेव जो थे वो विष्णु के ही अवतार थे। तो आप ये समझ लीजिए कि कामदेव जो थे विष्णु के अवतार थे, तो परोक्ष रूप से विष्णु थे और ज़्यादातर जो अधिष्ठाता माने जाते हैं देव, वो कामदेव को माना जाता है, जिनका वर्ण श्याम था। भेद दोनों हैं, संयोग अर्थात मिलाप और वियोग अर्थात बिछड़ना। इनको कहा जाता है रसराज अर्थात रसों का राजा। जैसे बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है, वैसे ही रसों के राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। आज का सारांश है, आज आपने सीखा श्रृंगार रस का अर्थ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग, वियोग। ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव ये रस के अंग थे तथा संयोग और वियोग श्रृंगार रस के भेद थे और कुछ प्रमुख उदाहरण भी पढ़े। सो इसी के साथ आज की ये कक्षा पूरी होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलेंगे थोड़ी देर में प्रश्नोत्तरी में। श्रृंगार रस की ही 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। नमस्कार।